हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सीजीएल का एग्ज़ाम था आपका 9 सितंबर का, दूसरा भी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका सेकेंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवाया था, सेकेंड का भी करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर सकते हैं आप तो कहीं पर शेयर कर दीजिए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लास्ट शिफ्ट तक आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गगन नारंग ने 2012 में कौन सा पदक जीता हुआ था। देखिए, गगन नारंग से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो हमारा अभी वर्तमान में यानी कि अभी इस साल जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, उसके अगर आपसे सेफ डी मिशन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन रहा हुआ है, तो ये गगन नारंग को बनाया गया। यानी कि 2024 पेरिस ओलंपिक में जो सेफ डी मिशन है वो रहे हुए हैं गगन नारंग, और इसीलिए इनको जो है पूछा गया है। 2012 में जो ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता हुआ था। और 2012 का जो ओलंपिक था ये लंदन में खेला गया था। इसके साथ साथ और आप क्या याद रख सकते हैं, 2012 का ही जो लंदन ओलंपिक था इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है साइना नेहवाल ने भी जीता हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, आपको 2000 का आपको सिडनी ओलंपिक याद रखना है, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था कि पहली महिला वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है मेडल जीता हुआ था, इसलिए ये आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी, 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कैटेगरी में पहला गोल्ड जीता हुआ था, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। गगन नारंग ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता हुआ था, इसको भी याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, 2020 में दूसरा गोल्ड आया व्यक्तिगत श्रेणी में, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था आपके भाला फेंक के अंदर। 2024 का जो ओलंपिक हुआ है इसमें आपके कुल 6 मेडल जीते गए हैं। 2020 का जो हुआ था आपका, इसमें आपके जीते गए थे 7। इसमें आपके गोल्ड एक भी नहीं है, 7 में एक आपका गोल्ड था। इसमें एक आपका सिल्वर है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ है। बाकी आपके ब्रॉन्ज ही सारे के सारे आए हुए हैं। बाकी अगर शूटिंग में आपसे पूछा जाए तो मनु भाकर ने जीता है, स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में जीता, और अगर मिक्स की बात करी जाए तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स में जीता हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपके जीके में स्कोर करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सबसे बेहतर है, जिसकी फेसबुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें कि आप मेरा कूपन कोड राजटन यूज करते हैं तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए जो है टेक्स्ट बुक मिल जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है आपके। और आपको हर तरह के मॉक टेस्ट और उन्हीं एग्ज़ाम के यानी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। परचेस करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मेरा कूपन कोड से आप जब परचेस करते हैं तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट हो पाता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर काम कर पाता हूँ। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 हुआ था, यानी डब्ल्यूपीएल की मैं बात करूं 2023 हुआ था, इसका आपसे फाइनल मैच पूछा गया था या तो पहला मैच पूछा गया था। देखिए, पहला मैच अगर आपसे पूछा गया था तो ये आपका DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था पहला मैच। और अगर आपका पूछा गया था कि आपका फाइनल कहाँ खेला गया, तो फाइनल खेला गया था बेब ब्राउन स्टेडियम में। ये भी आपको याद रखना है। दोनों स्टेडियम मुंबई के हैं, बेब ब्राउन स्टेडियम हो गया, DY पाटिल हो गया। इन दोनों स्टेडियम में ही मैच खेले गए थे वुमेन प्रीमियर लीग के। ये चीज़ आपको याद रखनी। 2023 में आपका पहली बार WPL शुरू हुआ था और MI यानी कि मुंबई इंडियंस ने जो है इसको जीता हुआ था। और इसके आपका जो सामने रनर अप टीम रही हुई थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो दिल्ली कैपिटल यानी कि DC जो है ये आपके विरोध में रही हुई थी। यानी कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस ने पहली बार WPL का खिताब जीता हुआ था। अभी तो आपका 2024 का भी हो गया, तो 2024 में RCB ने जीता हुआ है, यानी कि बेंगलुरु ने जीता हुआ है इसका खिताब। और इसका जो उप विजेता रहा हुआ है इस साल भी जो है दिल्ली कैपिटल रहा हुआ है। बाकी 2024 का अगर फाइनल मैच पूछे किसी स्टेडियम में हुआ तो ये अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ है, जो कि दिल्ली के अंदर है। तो इस तरह से आपको इससे कनेक्टेड पढ़ते हुए चलना है कि आपको इशू कोई भी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्टिकल 360 का जो है संबंध किससे। अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 360 है आपका, ये वित्तीय आपातकाल से आपका रिलेटेड है। ये आपका वित्तीय आपातकाल से है। 352 की मैं बात करूं तो
52 है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। 356 की मैं बात करूं तो 356 जो होता है हमारा ये आपका होता है जाकर के 356 आपका राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल से। 368 अगर आपसे पूछे तो 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है जो कि संविधान के भाग 20 में है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए जैसे ही हर शिफ्ट आपकी समाप्त हो जाएंगी सभी शिफ्टों के हम क्वेश्चन आपको दे देंगे। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि देखिए जो PDF वगैरह है आपको वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में 1024 लोग ही आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, तो आपको व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, उसका लिंक दे दिया गया है। तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी और बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर PDF वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बस आप लोगों को वहाँ से जुड़ जाना है ताकि हर अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। नेक्स्ट था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान कहाँ से शुरू किया हुआ था। तो देखिए दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो ये इसने शुरू किया हुआ था 1296 से। 1296 से इसने शुरू किया हुआ था और ये किया हुआ था जाकर के देवगिरी से। और देवगिरी की मैं बात करूं तो इस समय कौन सा यहाँ पर वंश था, तो वो यादव वंश था आपका देवगिरी में, और यहाँ से इन्होंने आक्रमण की शुरुआत करी और इसके लिए जो है मलिक काफूर को भेजा हुआ था, ये चीज़ याद रखना है, मलिक काफूर को भेजा हुआ था। इसके बाद इन्होंने काकतीय वंश को हराया था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, काकतीय वंश को हराया, ये आपसे पूछा गया था। बाकी खिलजी वंश का टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1290 से लेकर के 1320 यानी कि 30 साल तक चला हुआ था। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। पहला वंश आपका जो है गुलाम वंश रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ममलूक वंश भी बोलते हैं, जो कि आपके सीजीएल में इस तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट है कि GST के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो केलकर समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलकर समिति बनाई गई थी आपकी GST के लिए। और सबसे पहले कहाँ पर आपकी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत के अंदर असम में हुई थी जाकर के 2017 में। सबसे लास्ट में शुरू होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो जम्मू कश्मीर था। सबसे पहले शुरू होने वाला देश कौन सा था, तो सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो फ्रांस देश में हुई थी। भारत में कहाँ से मॉडल लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है मॉडल, यानी GST का जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है भारत के अंदर। इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। केलकर समिति आपके असम से सबसे पहले असम राज्य में शुरू हुई, जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में। देशों की बात आएगी तो GST जो है फ्रांस में सबसे पहले आपकी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी की मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी जाकर के 1990 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। और इसके अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके लखनऊ आपके शहर में, ये चीज़ आपको याद रखना है, लखनऊ में है। बाकी अगर मैं बात करूँ नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 यानी कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में, और ये आपकी स्थापित करी गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। RBI की मैं बात करूं तो RBI की स्थापना जो है 1935 में हुई थी जाकर के, और 1935 के बाद इसको 1949 में जो है इसको नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है, तो इसकी मैं बात करूं तो 2.5 से लेकर के 2.7 तक आपको ऑप्शन में दिया रहा होगा। ये टेबल टेनिस की गेंद का वजन होता है ग्राम में, 2.5 से लेकर के 2.7 kg। खिलाड़ियों की बात करें तो एक आपको या तो एक एक खिलाड़ी एक तरफ खेलता है यानी 2 खिलाड़ी होंगे, या तो 2-2 खिलाड़ी होते हैं तो 4 खिलाड़ी खेलते हैं। इसी तरह बास्केटबॉल में जो होता है खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या भी आपसे इस एग्जाम के अंदर SSC में खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना हुआ था, तो सबसे पहला अगर हाई कोर्ट आपसे पूछा गया था तो ये आपके 1862 में बना, जो कि कलकत्ता का हाई कोर्ट था। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज लगे तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला है, आप लोग बताइए जिनका एग्जाम था, लेकिन आई थिंक पहला हाई कोर्ट ही आपका पूछा गया था जो कि कलकत्ता आपको ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये आपका पूछा गया था कि एलपीजी के समय आपके भारत के वित्त मंत्री कौन थे। देखिए एलपीजी क्या था आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आपका था यहाँ पर एलपीजी मॉडल। और इसके समय जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके मनमोहन सिंह, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, मनमोहन सिंह थे। और ये कब आया हुआ था, 1991 की बात है, 1991 में। और इस समय आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, 8वीं आपकी शुरू होनी थी। और दूसरी चीज़ ये क्या था कि इस समय आपसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे एलपीजी मॉडल के समय। ये चीज़ आपको याद रखना है। फुल फॉर्म आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। मनमोहन सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार हमला किस वर्ष हुआ था, तो इसकी मैं बात करूं तो ये 1930 में हुआ था। चटगांव का आपका जो है शस्त्रागार हमला, और इसको किया हुआ था यानी कि लीड किया हुआ था सूर्या सेन ने। आपसे अगर ये पूछे किसने लीड किया था, तो सूर्या सेन ने इसको लीड किया हुआ था, जिनको कि राहुल दा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हमारा। नेक्स्ट है कि महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलीगढ़ में आपका महाराणा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। और आपका ये भी पता होगा कि एएमयू यानी कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो भी अलीगढ़ में ही है, और इसकी स्थापना आपकी 1915 में हुई थी। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी 1915 में स्थापित करी गई थी, यानी कि इसका नाम बदला गया था। लेकिन जो मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल जो आपका कॉलेज, आपका ये विश्वविद्यालय बना था, ये 1865 में बना हुआ था। तो ऑप्शन में ये दोनों दे देते हैं, पुलिस के एग्जाम में भी ऐसा हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना पूछी गई थी, पहले आपको 1865 दिया, तो कई लोगों का हो गया कि वो उन्होंने मोहम्मदन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया था पहले, तो 1865 में लगा दिया, लेकिन एक्चुअली इसका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये आपकी 1915 में उसी को बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला हुआ था। इनसे देखिए सुबह भी क्वेश्चन आया हुआ था कि 2001 में कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। पहला जो अवार्ड ये शुरू किया गया था ये मोदी जी को मिला हुआ था। शुरू करने वाली जो सरकार थी वो महाराष्ट्र की सरकार थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया हुआ था 2021 से, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। दूसरी बार जो है बच्चन साहब को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि सूर्यदेव की जो पूजा है वो किस राज्य में होती है। देखिए राज्य आपसे पूछा गया या त्यौहार, तो छठ पूजा जो होती है, छठ पूजा में आपकी जो होती है ये सूर्यदेव को समर्पित होती है, और छठ पूजा का संबंध जो है बिहार राज्य से आपका रहा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड शिफ्ट के जो भी हमें मिल पाए थे मैंने आपको करवाए हैं। बाकी आपकी जब तीनों शिफ्टें हो जाएंगी, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो है हम उनको PDF में अपडेट करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।